आइए प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए नया पाठ लेकर के आए हैं। शिमसी भाग 2 आपकी पुस्तक है और आपके पाठ का नाम है शिशु लालनम। तो यहाँ हम आपको शिशु लालनम नामक पाठ का हिंदी अनुवाद आपको सिखाएंगे। आप भलीभांति शब्दों के अर्थों को देखें जिससे आप इस पाठ को अच्छी तरह सीख सकें। यह पाठ वार्षिक परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 5 नंबर का आपका जो पठित गद्यांश है नाट्यांश के रूप में आपको पेपर में मिलेगा। तो आप भली बात इस पाठ को समझें। तो यहाँ हम आपको इसका हिंदी अनुवाद कराएंगे। आइए चलते हैं पाठ की ओर। सर्वप्रथम यहाँ आपको बतलाया गया है कि यह जो पाठ है वह किस कवि के द्वारा लिखित है, किस पुस्तक से लिया गया है और किस अंक से लिया गया है, और यह पाठ किसके बारे में है। यह बातें यह पाठ के प्रारंभ में बतलाई गई है। यहाँ पर हम आप देखते हैं। प्रस्तुतः पाठः कुंदमाला इति नाम्नो दिक्नागविरचितस्य संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथस्य पंचम अंकात। यहाँ पे दीर्घ संधि कार्य हुआ है, पंचम प्लस अंकात। संपादनम कृत्वा संकलितो अस्ति। यहाँ पे विसर्ग संधि कार्य हुआ है, ऋत्व उत्व विसर्ग, अ के बाद विसर्ग होने पर अ होने पर अ है, इसके बाद क्या है विसर्ग, इसके बाद अ होने पर उत्व विसर्ग संधि कार्य हो जाता है। सूत्र है अतोर अपुलतात् अपुलते। प्रस्तुत पाठ संस्कृत की किसके संस्कृत की प्रसिद्ध नाटककार दिक्नाग विरचितस्य, दिक्नाग के द्वारा रचित। प्रसिद्ध नाटककार कौन है? दिक्नाग के द्वारा रचित है, जो कि ऐसे कुंदमाला इस नाटक ग्रंथ के 5वें अंक से संपादन करके संकलित है, लिया गया है। तो यहाँ आपने पढ़ा कि वो प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ है और नाटक ग्रंथ का नाम क्या है? कुंदमाला, और दिक्नाग के द्वारा रचित है, वहां के 5वें अंक से लिया गया है। अत्र नाटकांशे राम स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम आरोहयितुम इच्छति। यहाँ नाटक के अंश में या इस नाटक के अंश में राम अपने पुत्रों को दोनों पुत्रों को लव और कुश को सिंहासन पर आरोहयितुम बिठाना इच्छति माने चाहता है। तो यहाँ इस नाटक के अंश में राम अपने पुत्रों को इस सिंहासन पर लव और कुश को बिठाना चाहते हैं। किंतु दोनों सविनयम तव निवारयत, दोनों विनम्रता के साथ शालीनता के साथ तम निवारयत उनसे मना कर देते हैं। सिंहासनम आरूढ़ राम वयो रूप लावण्यम दृष्ट्वा मुग्धः सनः स्वक्रोडे गृह्णाति। सिंहासन पर विराजमान, सिंहासनम आरूढ़, सिंहासन पर बैठे हुए राम वयो दोनों के रूप लावण्य, रूप की लवणता को देखकर मुग्ध मोहित स्वक्रोड़े अपनी गोद में ग्रहणाति बिठाना चाहते हैं, उनको ग्रहण करना चाहते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि सिंहासन पर राम विराजमान है और वो दोनों के रूप को देख करके और वो अपनी गोद में बिठाना चाहते हैं। पाठे अस्मिन् शिशु वात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते। इस पाठ में इस पाठ में शिशु वात्सल्यस्य, शिशु के वात्सल्य का, शिशु के छोटे प्रेम का मनोहारी वर्णनम विद्यते, मनोहारी वर्णन किया गया है। तो आपने पढ़ा कि पाठ कहाँ से लिया गया है और पाठ किस कवि के द्वारा लिखित है और इस पाठ में किसके बारे में बतलाया गया है। चलते हैं पाठ की ओर। सिंहासनस्थ राम तत् प्रविशतः विदूषकेन उपदिश्य मान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। यहाँ पर आप देखिए सिंहासनस्थ राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तत् प्रविशतः, इसके बाद प्रविशतः क्रिया है, इसका अर्थ अंत में आएगा और यहाँ पर इसका अर्थ क्या है? प्रवेश करते हैं। इसका अर्थ क्या यहाँ पर? प्रवेश करते हैं। विदूषकेन, विदूषक के द्वारा,
तृतीया का एक वचन है। विदूषक के द्वारा उपदेश्य बतलाए हुए, उपदेश्य बतलाए हुए मान मार्ग, उपदेश्य मान बतलाए हुए मार्ग रास्ते में, तापसौ दो तपस्वी बालक, द्वितीया का एक वचन है, दो तपस्वी बालक, कुश और लव, कुश और लव प्रवेशतः प्रवेश करते हैं। अर्थ क्या हुआ? इसके बाद विदूषक के द्वारा बतलाए गए मार्ग से क्या होते हैं? वो दो तपस्वी बालक कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषकः इतः इतः आर्योम, आर्य इधर इधर, ऐसा कौन कह रहा है? विदूषक कह रहा है आर्य इधर इधर चलो, ऐसी बात उनको बतला रहा है। कुश लव, कुश और लव, रामस्य समीपम उपसृत्य प्रणम्य च, रामस्य षष्ठी का एक वचन है, राम के, अर्थ क्या होगा बच्चों? राम के, समीपम समीप, राम के समीप, उपसृत्य जाकर, राम के समीप जाकर। तो समीप शब्द है, जहां जहां समीप शब्द होता है उस अर्थ में विभक्ति करनी है तो विभक्ति करते हैं षष्ठी। कौन सी विभक्ति करेंगे? षष्ठी। जैसा कि हम कारक में पढ़ते हैं समया निक्सा, तो दोनों का अर्थ क्या होता है? पास, दोनों का अर्थ क्या होता है? पास। तो समया निक्सा जहां पर प्रयोग करते हैं वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और जहां समीप शब्द का प्रयोग करेंगे वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो राम के समीप जाकर और प्रणम्य प्रणाम करके, पर उपसर्ग है, नम धातु है और ल्य प्रत्यय है, तो प्रणम्य शब्द बन जाता है, प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराजस्य, अपि का अर्थ वैसे भी होता है और प्रारंभ में क्या अर्थ निकाला जाता है? तो क्या महाराज कुशल हैं? क्या महाराज कुशल हैं? महाराज की कुशलता के बारे में पूछ रहे हैं। रामः युष्मत दर्शनात् कुशलम इव, युष्मत तुम्हारे दर्शन से, तुम्हारे दर्शन से, यह पंचमी का एक वचन है, युष्मत दर्शनात्, दर्शनात् पंचमी का एक वचन है, तुम्हारे दर्शन से। कुशलम इव, इव का अर्थ की तरह या फिर की जैसा, उसके जैसा, तो कुशल जैसा ही हूं, मुझे तुम्हारे दर्शन हो गए तो मैं कुशल जैसा ही हूं, ऐसी बात है राम भगवान कुश और लव को बोल रहे हैं। भवतो आप दोनों, किम क्या, वयम अत्र कुशल कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, क्या, किम माने क्या, भवतो माने आप दोनों, क्या आप दोनों के द्वारा, क्या आप दोनों, वयम अत्र यहां, कुशलस्य प्रश्नस्य मैं कुशलता पूछने का, भाजन माने पात्र, एवं माने ही, तो क्या मैं आप दोनों के द्वारा कुशलता पूछने का ही पात्र हूं, ऐसी बात तो कौन कह रहे हैं? राम भगवान कह रहे हैं। न पुनः अतिथि जन समुचितस्य कंठाशिले सस्य, न माने नहीं, पुनः माने फिर से, अतिथि जन, अतिथि जन की तरह, अतिथि जन की तरह, समुचितस्य योग्य, अतिथि जनों की उनके तरह योग्य, कंठाश्लेषस्य गले लगाने का, गले लगाने का, अतिथि जन की तरह गले लगाने का, समुचितस्य यानी योग्य, न माने नहीं हूं, तो क्या मैं अतिथि जन की तरह गले लगाने का योग्य नहीं हूं, ऐसी बात कौन कह रहे हैं? राम कह रहे हैं। परिस्विज्य, परे स्विज्य, आलिंगन करके, आपस में ऐसे मिल करके, आपस में मिल करके, अहो अरे, अहो अरे, हृदयग्राही स्पर्श, हृदयग्राही स्पर्श, अरे यह तो स्पर्श हृदय को छू जाने वाला है, ऐसा वो कह रहे हैं। आसन, आसन अर्धम उपवेशयति, आसन माने आसन, जहां वो बैठे हैं उसको आसन बोला गया है। अर्धम आदि, उपवेशयति बिठाना चाहते हैं, यानी आदि आसन पर बिठाना चाहते। अवौ दोनों, दोनों कौन? कुश और लव, कुश बड़ा है, लव छोटा है। राजा आसनम खलु एतत, यहां पर देखो आ है बीच में, तो राजा शब्द अलग है, आसन शब्द अलग है, यहां दीर्घ संधि कार्य हुआ है। खलु प्लस एतत, यहां यड़ संधि कार्य हुआ है, शब्द है खलु, शब्द क्या बच्चों? खलु, आगे है एतत,
उ में से बन गया व, ल आधा है, व बन गया, व भी हलंत आएगा तो एक की मात्रा लग जाएगी और शब्द हो जाए खलवे तत्। ए तत् माने यह, ए तत् माने यह। तो राजा का जो आसन है यह निश्चित ही, खलु माने निश्चित, एतत् माने यह निश्चित ही राजा का आसन है, ऐसा कुछ और लघु बोल रहे हैं। न युक्तम अध्यासितुम, न माने नहीं, युक्तम माने उचित, अध्यासितुम बैठना, यहाँ बैठना उचित नहीं है, ऐसा कौन कह रहे हैं? दोनों बालक कुश और लव कह रहे हैं। आगे राम सव्यवधानम, राम कह रहा है सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, व्यवधान के सहित या रुकावट सहित, न माने नहीं, चरित्र लोपाय, चरित्र को नष्ट नहीं करता, चरित्र का लोप नहीं करता। रुकावट के साथ बैठना राजगद्दी पर वो आपके चरित्र को नष्ट नहीं करता, ऐसी बातें कह रहे हैं राम। तस्मात् अंक व्यवहितम अध्याश्यताम सिंहासनम, उनकी गोद में, तस्मात् अंक उनकी गोद में, व्यवहितम क्या करके, व्यवधान रुकावट के सहित, अध्याश्यताम बैठना, सिंहासनम सिंहासन को, यानी गोद में आप रुकावट के साथ सिंहासन पर बैठिए। अंकम उपवेशयति, गोद में बैठाते हैं, चाहते हैं नहीं, गोद में बैठाते हैं। चलते हैं आगे पाठ की ओर। यहां पर इसका अर्थ समझ सकते हैं, बतला दिया है अर्थ, आप इसको आराम से पढ़ लें, रुक करके पढ़ना चाहे रुक करके पढ़ लें, आपको अर्थ बता दिया है। यहां पर चित्र में देख रहे हैं, आपके समक्ष चित्र उपस्थित है, आप चित्र में देखिए दो बालक हैं, कुश और लव, और राम भगवान हैं जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उनको बुला रहे हैं गोद में बिठाने के लिए। चलते हैं आगे। उभौ अनिच्छाम नाटयत राजन, उभौ माने दोनों, अनिच्छाम उनकी इच्छा नहीं है, ऐसा नाटयत माने अभिनय करते हैं। बच्चों नाटक का क्या, अभिनय करते, अभिनय करना, अभिनय, अनिच्छा यानी बैठने की इच्छा नहीं है, ऐसा वो अभिनय करते हैं। राजन, अरे राजन, अलम अति दाक्षण्येन, अलम अति दाक्षण्येन, अलम का अलंत है, अलम का अर्थ होता है मत, जब अलम का अर्थ मत हो तृतीय व्यक्ति के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, जब अलम का अर्थ पर्याप्त हो तो इसका प्रयोग चतुर्थी व्यक्ति में किया जाता है। मल्ल मल्ल के लिए पर्याप्त है, मल्ल मल्लाय अलम, ऐसा यहाँ पर वाक्य बनता है। तो दाक्षण्येन तृतीया का एक वचन है, तो अलम शब्द का प्रयोग का अर्थ क्या हुआ, मत। तो अत्यधिक, अति माने अत्यधिक, दाक्षण्येन दयालुता, अत्यधिक दयालुता, अलम माने मत, अत्यधिक दयालुता मत करो, ऐसा कौन कह रहा है? वो राजन से कह रहे हैं कुश और लव। राम अलम अतिशालीनतया, अलम माने मत, अति माने अत्यधिक, तो राम भगवान कह रहे हैं कि अत्यधिक शालीनता मत दिखाओ। आगे श्लोक दिया गया है, भवती शिशु जनो वयो अनुरोधाद गुणम महताम अपि लालनीय एव ब्रजति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। भवती होता है, बच्चों भवती का अर्थ क्या है, होता है, शिशु जनो बालक, कौन बालक, वयो अनुरोधाद, वय मान क्या होता है, उम्र, उम्र के कारण, किसके कारण, उम्र के कारण, गुण महताम अपि, अत्यधिक महान गुणों से भी, अत्यधिक महान गुणों से भी, लालनीय एव, लालन के ही, किसके, लालन के ही, या फिर स्नेह के, या फिर प्यार के ही। तो अत्यधिक गुणी होने पर भी, अत्यधिक गुणवान होने पर भी, कम उम्र के कारण, बालक उम्र के कारण, कम उम्र के कारण बालक लालनी एव, लालन के योग्य भवती माने होता है। ब्रयति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक छदत्वम,
बृहति माने सुशोभित होता है, ये अर्थ आप लगा सकते हैं। हिमकरो अपि, हिमकर माने चंद्रमा, अपि माने भी, चंद्रमा भी, बाल भावात, बाल भाव के कारण, किसी कारण, बाल भाव के कारण, वसुपति शिव भगवान, तो इसका अर्थ क्या है, शिव भगवान। शिव मस्तक माथे पर, केतक केतकी, क्या बोलेंगे, केतकी। छदत्वम, केतकी का जो पुष्प का जूड़ा होता है उसकी तरह बृहति माने सुशोभित होता है। तो जो भगवान शिव हैं, चंद्रमा भी, कौन, चंद्रमा भी, बाल भाव के कारण भगवान शिव के मस्तिष्क पर क्या है, विराजमान है, और केतकी के पुष्प हैं, किसके पुष्प है, केतकी के पुष्पों की तरह, जूड़ा की तरह वह सुशोभित होता है, ऐसा यहाँ पर बतलाया गया है। रामः एष भवतो सौंदर्य अवलोक जनतेन कौतूहलेन प्रक्षामि। एष यह, भवतो आप दोनों के, यह सौंदर्य अवलोक जनतेन, सौंदर्य को देख करके, आप दोनों के सौंदर्य को देखने से उत्पन्न हुआ कौतूहल, कौतूहल क्या हुआ, उत्पन्न हुआ, जनतेन, कौतूहल उत्पन्न हुआ, ऐसा कौतूहल उत्पन्न होने के बाद वो पृच्छामि माने पूछते हैं। आप दोनों के सौंदर्य को देख करके जो मेरे मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ है, उसको उत्पन्न होने के बाद वो प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं, क्षत्रिय कुलः पितामहयो सूर्य चंद्रयो कोवा भवतो वंशस्य कर्ता। क्षत्रिय कुल, तुम्हारा जो जन्म है या तुम जिस वंश से हो, किस वंश से हो, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। क्षत्रिय कुल से उत्पन्न हुए हो तुम। पितामहयो, जो ब्रह्म है, ब्रह्मा, उन्हें बोला पितामहयो, या फिर तुम ब्रह्मा के वंश से हो, किस वंश से, ब्रह्मा के वंश से हो। सूर्य चंद्रयो, या सूर्य वंश से हो या चंद्रमा के वंश से हो। भवतो, आप दोनों के, वंशस्य, वंश का कर्ता कौन है, आप दोनों जो कुश और लव हैं, आप दोनों के वंश का कर्ता कौन है, ऐसा प्रश्न राम भगवान दोनों बच्चों से पूछ रहे हैं। लव, भगवान सहस्त्र दिदीति, तो लव उत्तर देते हैं भगवान, सहस्त्र का अर्थ हजार, और दिदीति माने किरणें, जो हजार किरणों वाला है, तो किसका पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है। हजार किरणों वाला सूर्य है, वह हमारे कौन है, वंश के कर्ता हैं, ऐसा वह लव उत्तर देते हैं। यहां आप इसका अर्थ देखें, पढ़ना चाहें पढ़ें, आराम से इसको समझ सकें। फिर से आगे चलते हैं पाठ की ओर। रामः कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृत्तौ। देखो यहाँ पर चार शब्द हैं, कितने शब्द हैं, चार। पहला है कथम, कथम का जो म है अलंत हो जाएगा, यहां से हम निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, अस्मत्, त अलंत आएगा, क्या आएगा, अस्मत् का त अलंत आ जाएगा। समान आ जाएगा, अबे जनऊ, यहाँ दीर्घ संधिकार हो जाएगा, समाना, अ प्लस अ बराबर आ, दीर्घ संधिकार हो जाएगा। तो कथम माने कैसे, अस्मत् माने हमारे, समान माने समान, अभिजनऊ समान वंश में उत्पन्न हुए, समृत्तौ हो गए, समृत माने हो गए, तो कैसे, ये हमारे समान वंश में उत्पन्न होने वाले बालक हैं, या समान वंश में उत्पन्न हुए। विदूषक, विदूषक कहता है किम क्या, द्वयो दोनों, रह के हो जाएंगे विसर्ग, और आगे निकलेगा आगे निकलेगा पी, अपी, यह है, यह में से बन जाएगा ई, आगे बचेगा एक में एकम, आगे बचेगा एव, आगे देखिए द्वयो, अपी, एकम, एव, यहां भी आपको चार शब्द दिखाई दे रहे हैं। द्वयो, र है, अलंत है, आगे निकल जाएगा प है, प के बाद यह है, यह में से बन जाएगा ई, और आगे निकल जाएगा ए, क्या निकल जाएगा ए, और आगे बन जाएगा एकम, म अलंत हो जाएगा, ए अलग निकल जाएगा, तो ए बन जाएगा। तो दोनों भी, द्वयो भी माने दोनों भी, एकम एव एक ही, दोनों एक ही, दोनों भी एक ही, प्रतिवचनम उत्तर, दोनों एक ही उत्तर देते हैं, दोनों एक ही उत्तर देते हैं। लवः भ्रातर आवावाम सौंदर्यो, सौंदर्य का अर्थ क्या है, सहोदर, क्या है, सहोदर, उदर मान क्या होता है, पेट। सह
पेट से साथ में उत्पन्न होने वाले उन्हें क्या बोलेंगे? सहोदर, यानी जुड़वा। अर्थ क्या हो जाएगा? जुड़वा। तो हम दोनों भाई कौन हैं? हम दोनों सहोदर भाई हैं। हम दोनों कौन हैं? सहोदर भाई हैं। राम समरूप शरीर सन्निवेश। शरीर सन्निवेश, शरीर की बनावट, शरीर की बनावट समरूप, समान रूप है। और शरीर की बनावट कैसी है? समान ही है। वय उम्र, वयस उम्र अस्तु हो न नहीं किंचित अनंतरम, कुछ भी अंतर, यानी उम्र में तो कुछ भी अंतर नहीं है। उम्र भी कैसी है? समान है। तो यहाँ पर लव कहता है आवाम, हम दोनों, यमलव, कौन है? हम दोनों जुड़वा हैं। हम दोनों कौन हैं? जुड़वा बालक हैं या जुड़वा भाई हैं। आवाम माने हम दोनों, यमलव माने जुड़वा, हम दोनों जुड़वा हैं। राम संप्रति, संप्रति अव्यय है, इदानी संप्रति, अब या फिर इस समय, ऐसे इसके अर्थ निकाले जाते हैं। अब युज्यते, ठीक है, अब ठीक है, अब इस समय ठीक है। किम नाम ध्येयम, क्या नाम है? क्या नाम है? वो बालकों के नाम पूछ रहे हैं। राम भगवान को उनके नाम भी पता नहीं है, तो नाम पूछ रहे हैं। लव जवाब देगा आर्यस्य बंधनायाम लव इति आत्मानम। यहाँ पे देखो यण संधि कार्य हुआ है, इति प्लस आत्मानम। कौन सा कार्य हुआ है? यण संधि कार्य। यहाँ पे देखिए तब आधा जाएगा, ई में से बन जाएगा य में आ जुड़ जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? इत्यात्मानाम। श्रावयामी, सुनाता हूं। आर्य की वंदना में, आर्यस्य षष्ठी का एक वचन है, आर्य की वंदना में, वंदनायाम सप्तमी का एक वचन है। लव इति माने ऐसा, आत्मनम माने स्वयं, श्राव्य माने सुनाता हूं। आर्य की वंदना में लव ऐसा, मैं स्वयं सुनाता हूं कि मेरा नाम लव है। कुसुम निर्देश्य, कुश की ओर निर्देश करके, कुसुम निर्देश्य, कुश की ओर निर्देश करके। आर्योपि, आर्य भी। गुरु चरण वंदनायाम कुश, गुरु के चरणों की वंदना में, गुरु चरणों की वंदना में कुश, क्या कहता है वो? कुश। मैं भी कुश ऐसे अपने नाम को सुनाता हूं। तो मैं भी कौन हूं? कुश, ऐसा स्वयं वो सुनाता है। राम अहो, अरे, उदात्त रम्य समुदाचार। उदात्त रम्य यानी शिष्टाचार है, कैसा है वो? अत्यधिक सुंदर शिष्टाचार है। उदात्त रम्य अत्यधिक सुंदर, समुदाचार शिष्टाचार, तुम्हारा जो शिष्टाचार कैसा है वो? अत्यधिक सुंदर है। किम नाम ध्येयो भवतो गुरु, क्या नाम है? भवतो गुरु, आपके गुरु का नाम क्या है? कौन पूछ रहा है? राम पूछ रहे हैं। यहाँ पे इसका हिंदी अनुवाद दिया गया है, पढ़ना चाहें पढ़े, समझना चाहें समझे। यहां फिर से देखिए, आगे पाठ को हम पढ़ रहे हैं, ध्यान लगा करके देखिए। लवः, लवः, ननु भगवान वाल्मीकि, ननु माने निश्चित, भगवान वाल्मीकि हैं। तो लव ने कहा कि निश्चित ही हमारे गुरु का नाम क्या है? भगवान वाल्मीकि। राम केन संबंधेन, राम पूछता है किस कारण से या फिर किस संबंध से तुम्हारे गुरु का नाम क्या है? वाल्मीकि है। तुम्हारा क्या संबंध है वाल्मीकि से? लव उपनयन उपदेशेन, उपनयन संस्कार के कारण या उपनयन की दीक्षा देने के कारण या उपनयन का हमें उपदेश देने के कारण ही हमारा यहाँ पर संबंध है। राम अहम अत्र भवतो जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि। अहम अत्र भवतो, अहम माने मैं, अत्र माने यहाँ, भवतो माने आप दोनों, जनकम माने पिता, नाम तो माने नाम को, वेदितुम माने जानना, इच्छामि माने चाहता हूँ।
तो मैं यहाँ आप दोनों के पिता के नाम के बारे में जानना चाहता हूं। लब नहीं जानामि अस्य नाम ध्येयम। देखिए जानामि आगे है अस्य, जो ई है यहाँ पर क्या है अ, दो स्वर है, ई में से क्या बन जाएगा य, म कैसा आ जाएगा आधा अ इसमें जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा म्य, क्या बन जाएगा म्य। जानाम्यस्य ऐसा शब्द है, दो शब्द है जानामि प्लस अस्य। नहीं जानामि माने जानता हूं, अस्य माने इसके, नाम ध्येय माने नाम को, यानी इस नाम को मैं नहीं जानता हूं, यानी पिताजी के नाम के बारे में नहीं जानता हूं। न कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। न माने नहीं, कश्चित माने कोई, अस्मिन् माने इस, सप्तमी का योजन है इस तपोवन में, तपोवने इस तपोवन में, तस्य उनके, नाम का, व्यवहरति माने व्यवहार करता है, ना ही कोई इस तपोवन में उनके नाम का व्यवहार करता है, यानी इस तपोवन में कोई नाम लेता ही नहीं है, ऐसा वह कह रही है। लब राम अहो महात्म्यम, अरे तो महानता की बात है या फिर महान आश्चर्य की बात है, तो उनका कोई नाम लेता ही नहीं है। कुशः जानामि अहम तस्य नाम ध्येयम, तो कुश कहता है तस्य माने उनका, नाम ध्येयम माने नाम, जानामि अहम मैं जानता हूं, मैं उनका नाम जानता हूं, मैं उनका नाम जानता हूं। राम कथ्यताम कहो, राम ने कहा उनका नाम के बारे में कहो, क्या नाम है कहो। कुशः निरनुक्रोशो नाम, उनका नाम क्या है निर्दयी, उनका निर्दयी नाम है, ऐसा कुश ने जवाब दिया। राम वयस्य अपूर्वम खलु नाम ध्येयम, वयस्य पूर्वम, तो राम विदूषक से कह रहा है मित्र, अरे मित्र, अपूर्व माने पहले, खलु माने निश्चित, नाम ध्येयम माने नाम, ऐसा पहले हमने कभी नाम नहीं सुना, ये तो अपूर्व नाम है, निश्चित ही अपूर्व नाम है, ऐसा वह मित्र से कह रहे हैं, विदूषक से मित्र बोल रहे हैं। विदूषक विचिंत्य विचार करके या सोच कर, एवं तावत तब तक पृच्छामि माने पूछते हैं या पूछता है। निरनुक्रोशो इति क एव बढ़ती, निर्दयी ऐसा कौन ही कहता है, कुछ कहता है अम्मा, माता कहती है, निर्दयी माता कहती है। तो आपने पहला पार्ट आपका पूरा हुआ, आपने शिशुलाल नामक पाठ को पढ़ा, आपको पाठ कैसा लगा कमेंट करते रहें, और जो हमारा चैनल है राज संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज, उसको लाइक करते रहें और अपने साथियों को वीडियो शेयर करते रहें।